Assalamu alaikum students. Today we will continue with the second chapter, which is about plants. I have given you the first lecture. Today we will start the second part of this chapter. Let's see. Flowering plants. As I have told you in the previous lecture that all plants are divided into two groups, flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants are those which produce flowers and non-flowering are those which do not produce flowers. Let's see the flowering plants. Description would start from the previous page number 11. Flowering plants are also called angiosperms, meaning covered seeds. They are produced inside flowers. Examples are rose, jasmine, apple, mango and tomato seeds. So flowering plants क्या हैं? ये वो plants हैं कि जिनको हम angiosperms भी कहते हैं. They are also called as angiosperms. It means that they have covered seeds. एंजियोस्पर्म्स मीन्स कवर्ड सीड्स. इनके सीड्स किस में कवर्ड होते हैं? फ्लावर्स के अंदर. एग्जाम्पल्स क्या हैं? रोज, जैस्मिन, एप्पल, मैंगो एंड टोमेटो. फिर इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं. इस पेज पे आप देख रहे हैं कि there is a vast variety of flowering plants such as herbs, shrubs and trees. They have many distinctive features such as flowers and leaf structure. अब जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनको फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ये इनके जो सब ग्रुप्स हैं ये डिपेंड करते हैं उनके प्लांट हाइट पर. मसलन हर्ब्स हैं फर्स्ट ग्रुप. हर्ब्स को हम उर्दू में जड़ी बूटियां कहते हैं और आप देखते हैं कि ये ग्राउंड लेवल पर ग्रो करते हैं हर्ब्स और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो जस्ट ग्राउंड लेवल पर ही ग्रो करते रहते हैं. फिर सेकंड सब ग्रुप है श्रब्स का. श्रब्स को हम कहते हैं झाड़ियाँ जो कि 1, 2 और 3 फीट हाई होती हैं और ये इसका सेकंड ग्रुप है. थर्ड ग्रुप है ट्रीज़ का. इसमें आपने देखा होगा कि ट्रीज़ के डिफरेंट साइजेस होते हैं और ये पहले दोनों सब ग्रुप से हायर होते हैं और कई फीट इसकी हाइट होती है. सो डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ प्लांट्स वी कैन डिवाइड एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स इनटू 3 सब ग्रुप्स: हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. Let's see the structure of flower. Flowering plants reproduce through their seeds. These seeds are formed after pollination of flowers. Do you know what pollination is? You have studied it in the previous class. What is pollination? It is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of a flower. ठीक है. और इसकी 2 टाइप्स भी थी, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. अगर एक प्लांट के एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर गिरते हैं या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते हैं तो हम कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हुई. लेकिन अगर एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाके फॉल करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है. और आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि पॉलिनेटर्स आर नीडेड फॉर पॉलिनेशन. पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? ये वो एजेंट्स हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सकता है. मसलन इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, विंड है, वाटर है, जिनके थ्रू पॉलिनेशन हो सकती है. ठीक है. पॉलिनेशन को समझने के लिए हम पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है. नंबर 1, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. नंबर 1, पेटल्स. पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड. दे आर प्रेजेंट अराउंड द स्टिग्मा एंड द एंथर. सो पेटल्स क्या हैं? वो फ्लावर्स जो पॉलिनेशन जिनमें होती है उनके पेटल्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं. क्यों होते हैं? ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें और बर्ड्स भी उस पर आएँ और उसके कलर की वजह से, ब्राइट कलर की वजह से, और पॉलिनेशन के प्रोसेस को आसान कर लें. ठीक है. आसानी से हो जाएगा पॉलिनेशन. सेकंड पार्ट है anther. Anther is a part of flower that has pollens. Pollens contain yellow dust-like grains from inside the anther. ठीक है. एंथर क्या है? पॉलन सैक्स हैं जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और जब ये राइप हो जाता है एंथर तो ये बर्स्ट ओपन होता है यानी फट जाता है और जब खुलता है तो एकदम से उसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं.
फिर है थर्ड पार्ट है स्टिग्मा. इट इज़ द पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स. तो स्टिग्मा कार्पल का सबसे अपर मोस्ट पार्ट है और इसके आपने देखा हुआ कार्पल के 3 पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो ये स्टिग्मा है जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आकर स्टिक हो जाते हैं और फिर वहाँ जर्मिनेट होते हैं, पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है. The transfer of pollens from anther to the stigma is called pollination. So it is the definition of pollination. However, pollination in flowering plants mostly take place through pollinators such as insects and birds or by wind and water. तो जैसे भी मैंने आपको बताया कि पॉलिनेटर्स वो तमाम एजेंट्स हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सकता है. उसमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स और विंड और वाटर ये शामिल है. ठीक है. फिर इसके बाद अगला जो पार्ट आता है फ्लावरिंग प्लांट्स का वो है लीव्स. फ्लावरिंग प्लांट्स यूजुअली हैव ब्रॉड लीव्स. These leaves come in many shapes and sizes. अब आप देख रहे हैं कि इसके जो बनाना लीफ है वो खासा लंबा सा है और आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में बनाना ट्रीज को उसके ऊपर बड़े बड़े से लंबे लंबे से लीव्स होते हैं. लेकिन रोज़ लीव्स भी आपने देखे होंगे. रोज़ प्लांट के जो लीव्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं. ठीक है. इसी तरह और बेशुमार हैं जिनके डिफरेंट साइजेस और शेप्स होते हैं. सो इन एंजियोस्पर्म्स वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ leaves and their size and shape and color is different. Let's see the behavior of these angiosperms through seasons. Next page पे आ जाएं. Many flowering plants sense seasonal changes and respond to them accordingly. For example, some plants shed their leaves seasonally in autumn to conserve water or to better survive in dry conditions. During spring and summer, there is plenty of sunlight and water vapors in the air. Therefore, angiosperms grow new leaves and flowers in spring and summer. So, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो flowering plants हैं उनके अंदर सीज़न वाइज चेंजेस आ जाती हैं. सीज़न बदलता है तो उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है. मसलन आपने देखा होगा कि जैसे ही ऑटम स्टार्ट होता है तो ऑटम में लीव्स जो हैं दरख्तों पे से जो लीव्स हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं. और क्यों गिरते हैं? इसलिए कि उसके अंदर जो वाटर है वो कंजर्व हो जाए, क्योंकि ऑटम में बारिश तो नहीं होती, इस वजह से ड्राई स्पेल चलता है काफ़ी लंबा. और तो इसको वाटर को कंजर्व करने के लिए लीव्स शेड हो जाते हैं और इस तरह से वो सरवाइव कर सकता है. फिर क्या होता है कि विंटर गुजरता है और स्प्रिंग जैसे ही शुरू होता है तो स्प्रिंग के शुरू होने के साथ ही चूँकि प्लेंटी ऑफ सनलाइट अवेलेबल होती है, यानी रोशनी, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वाटर अवेलेबल हो जाता है, इस वजह से फिर उसमें लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं स्प्रिंग में. और स्प्रिंग और समर में लीव्स निकलते हैं, बड़े होते हैं, फिर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद फिर उसमें बाकी जो प्रोसेसेस हैं यानी फ्रूट बनता है और सीड बनता है. ठीक है जी. अब हम देखते हैं सेकंड ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. Plants that do not have flowers are called gymnosperms. Their seeds are not enclosed in flowers. Examples of non-flowering plants are pine and cedar. So non-flowering plants are called as gymnosperms. अभी पिछले टॉपिक में हमने देखा फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है. जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स बनेंगे वो फ्लावर के अंदर इनक्लोज नहीं होते. तो ये कहाँ होते हैं फिर? ये सीड्स उनकी कोन्स में बनते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल्स इसमें कौन सी हैं, कौन सी प्लांट्स आते हैं, ट्रीज आते हैं? पाइन और सीडर. ये जो पाइन है इसको हम उर्दू में चीड़ का दरख्त कहते हैं. और आपने देखा होगा कि हिली एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पाइन्स होते हैं और उसके ऊपर वुडी कोन्स लगी होती हैं. ठीक है. डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर जनरली लार्ज ट्रीज. दे हैव वुडी कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स. अब जाहिर है कि नॉन फ्लावरिंग है तो फ्लावर्स तो नहीं बनेंगे, तो क्या बनेगा फिर? उसमें कोन्स, वुडी कोन्स बनती हैं. ठीक है. कोन्स भी इसमें दो तरह की बनती हैं. एक होती हैं वुडी जो काफ़ी अर्से तक उसके साथ लगी रहती हैं,
ठीक है, और ये फीमेल कोन्स होती हैं, और दूसरी एक और कोन्स होती हैं जो कि छोटी होती हैं, उन्हें मेल कोन्स कहते हैं। ठीक है, लेट्स सी द कोन्स नाउ। अ पाइन ट्री हैज़ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन्स ऑन द सेम ट्री. Male cones make pollens, while female cones produce seeds. Pollination occurs when pollen grains reach the female cone. अब ये हमने देख लिया कि कोन्स दो तरह की होती हैं। जिस तरह पाइन है, इस पे दो तरह की कोन्स लगेंगी, मेल कोन्स जिनके अंदर पॉलन्स होते हैं, और फीमेल कोन्स जिनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अच्छा, डू यू नो में देखें कि देयर आर सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, दे हैव स्पोर्स टू रिप्रोड्यूस। अब देखें कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स ही नहीं देखते, बल्कि आप अगर देखें तो बहुत छोटे छोटे से भी प्लांट्स होते हैं, जिस तरह जो फंगस है, ब्रेड पीसीस के ऊपर कुछ अर्सा ऐसी अगर पड़ी रहे बाहर, तो फिर उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है। ये जो फंगस है, इसके अंदर भी सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते। सो फंगस इज ऑल्सो अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है सीड्स की जगह? इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पोर्स बिल्कुल सीड की तरह एक्ट करते हैं, जर्मिनेट होते हैं जहाँ इन्हें सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, और फिर वहाँ पर एक न्यू प्लांट बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज। अब इसका बिहेवियरल फीचर देखते हैं कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सीजन वाइज किस तरह चेंज होते हैं। These are evergreen plants. ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, they are evergreen, यानी थ्रू आउट द ईयर ये evergreen, ये ग्रीन कलर होता है इनका, ग्रीन लीव्स इसके ऊपर लगे रहते हैं, यानी इसमें जो लीव्स हैं वो फॉल नहीं करते। ठीक है, अच्छा, however the color of some non-flowering plants is affected by the temperature. अब लीव्स जब थ्रू आउट द ईयर रहेंगे तो उसमें कैसे चेंज आएगा? चेंज इस तरह आता है कि उसका कलर चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द जैपनीज सीडर इज ग्रीन इन समर एंड रेड इन विंटर। ये जैपनीज सीडर, ये वो प्लांट है जो कि गर्मियों में, समर में ग्रीन कलर का हो जाता है, और जैसे ही विंटर आता है तो इसके लीव्स जो हैं वो रेड हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें ये सीजन वाइज इसका बिहेवियर चेंज होता रहता है। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में आपने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे? लेट्स सी। ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, लीव्स एंड स्टेम. सम प्लांट्स also have flowers and fruit. Roots help to hold the plants and take in water and nutrients from the soil. Leaves prepare food for the plant using sunlight. Flowers make seeds and fruit to produce new plants. Flower-bearing plants are called flowering plants or angiosperms. Plants that do not have flowers are called non-flowering plants. Non-flowering plants are evergreen. They have male and female cones that rely on wind for pollination. So these are the main points of this chapter. Let's see the exercise now. You can see 4 short questions on this page at the bottom. First is define pollination. Second, briefly explain the function of cones in a non-flowering plant. Third, what is the function of leaves? Fourth, how do plants transport water and nutrients to all their parts? ये 4 short questions हैं. I will give you worksheet of all these questions. तो उसमें आंसर्स होंगे, आप उसको देख के अपने नीट कॉपी पे करेंगे। और नेक्स्ट पेज पे अगर आपके पास बुक है तो उस पर देख लें कि उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट. Third, explain how plants get food, water and support. How do they become able to reproduce and grow? तो ये भी वर्कशीट आपको प्रोवाइड करूँगी और इसका लिंक आपको इसी के साथ मिल जाएगा। तो आप वर्कशीट इस पे से डाउनलोड करके तो अपनी नीट कॉपी पे ये सारा काम आप करेंगे और इसका इमेज बनाकर मुझे भेजेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया तो आप मुझसे जब रीओपनिंग होगी स्कूल की इंशाल्लाह, तो फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।